रूमी का एक बड़ा प्यारा सा वर्स है, नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ गुड इन अदर्स इज एनवी, इफ़ वी एक्सेप्ट दैट गुड इट बिकम्स इंस्पिरेशन। अर्थात दूसरों के भीतर अच्छाई का ना देखना ही ईर्ष्या बनता है, और दूसरों के भीतर अच्छाई का देखना और उसे स्वीकार करना हमारे लिए प्रेरणा बनता है, इंस्पिरेशन बनता है। जीवन में देखिए क्या है कि अच्छाइयाँ और बुराइयाँ हर तरफ फैली हुई हैं। कोई भी व्यक्ति ना तो पूरी तरह अच्छा है और न ही कोई व्यक्ति पूरी तरह बुरा है। प्रतिशत हो सकते हैं, कभी अच्छाई का प्रतिशत ज़्यादा है, किसी में बुराई का प्रतिशत ज़्यादा है। तो रूमी कहते हैं कि ये जो ईर्ष्या है ये क्या है? किसी के भीतर अच्छाई का ना देखना और स्वीकार ना करना, यानी दिख भी रही हो तो स्वीकार नहीं, पहला तो कदम देखना नहीं, और दिख जाए तो स्वीकार नहीं करना, तो आपके अंदर ईर्ष्या में आपको वो डाल देती है चीज़। इस चीज़ को हम समझें, हमारे लिए बहुत उपयोगी बात है। रूमी ने बड़े सरल ढंग से इसको समझाया कि भाई देखिए, जब आप बड़े ही अपने अंदर अज्ञान में हैं, अहंकार में हैं, तो अच्छाई दूसरों के भीतर देखना ही नहीं चाहते, और चलो दिख भी जाए कभी तो आप उसे स्वीकार करना नहीं चाहते। और ये दोनों बातें जब घटती हैं तो वो ईर्ष्या बन जाती है। आपको दूसरों को देखकर परेशानी होती है, आपको दूसरों को देखकर बेचैनी होती है, आप अलग अलग तरह से उसको नकारात्मक दृष्टि से देखते हैं। फिर रूमी कहते हैं कि दूसरे के भीतर अच्छाई का देखना और स्वीकार करना वो हमारे लिए इंस्पिरेशन बन जाता है, प्रेरणा बन जाता है। दूसरों के भीतर अच्छाई को देखना और उसे स्वीकार करना हमारे लिए इंस्पिरेशन बनता है, प्रेरणा बनता है। जीवन के स्वस्थ विकास के लिए देखा जाए यही अच्छा है, यही उचित है कि भाई हम अच्छाई देखें और स्वीकार करें। तो ये हमें इंस्पायर करेगा, हमें आगे बढ़ने में सहयोग देगा। ये कितनी खूबसूरत बात है कि अगर किसी के भीतर कोई अच्छाई है, आप उसे देखते हैं, स्वीकार करते हैं। अगर वो आपके भीतर नहीं है तो आप सोचते हैं कि अच्छा नहीं है तो क्यों नहीं है, आप क्या कर सकते हैं, और वो फिर आपके जीवन को एक नई दिशा भी देता है। इसी तरह से मैं देखता हूँ, अगर इसका दूसरा पहलू भी सामने रखा जाए तो वो भी खूबसूरत होगा कि किसी के भीतर बुराई को देखना और स्वीकार करना, वो भी आपको शांत बनाता है। एक तो बुराई को जब आप देखते हैं तो आलोचना करते हैं, बुराई को देखकर स्वीकार करते हैं तो आप विनम्र होते हैं, तब दूसरे को आप सुधारना भी चाहते हैं, आप विचलित नहीं होते। तो दूसरी बात जो रूमी ने नहीं कही है उसको भी मैं रखना चाहूँगा कि दूसरे के भीतर बुराई को देखें। बेशक कई लोग कहेंगे बुराई देखो ही नहीं, मैं कहता हूँ ऐसा नहीं है। बुराई का अर्थ होता है कोई कमी, कोई इनसफिशिएंसी, कोई अपूर्णता, वो हमको दिखाई देती है, और दिखाई देती है तभी हम क्रिएटिव हो पाते हैं, हम चीज़ों को सकारात्मक, सृजनात्मक बना पाते हैं। अगर कोई किसी चीज़ में कमी ही ना देख पाए, कोई किसी चीज़ में कोई बुराई ही ना देख पाए, बुराई सब थोड़ा निगेटिव जान पड़ता है, कमी की अगर बात करें तो सुधारोगे भी कैसे उसको? तो सुधारने के लिए उसको देखना बहुत ज़रूरी है कि आप उसको देखें, और देखने के बाद उसको स्वीकार करें। तो अगर दूसरों के भीतर आप कमियां देखते हैं, स्वीकार करते हैं, तो आप बहुत अच्छे ढंग से उनका सहयोग कर सकते हैं, आप उनको गाइड कर सकते हैं, उनके प्रति ज़्यादा करुणापूर्ण हो सकते हैं आक्रामक होने के बजाय। क्योंकि जीवन में देखिए लोग अलग अलग तरह से अपना जीवन जी रहे हैं, कुछ अच्छाइयों के साथ, कुछ बुराइयों के साथ, कुछ कमियों के साथ, कुछ कम कमियों के साथ, लेकिन ये प्रकृति का अपना प्रवाह है जो उनको लेकर ऐसे चल रहा है। आपका ये देखना और स्वीकार करना बहुत बड़ा अंतर लाएगा, बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। तो अच्छाई ही नहीं, मैं तो बुराई की भी बात करूँगा। दोनों को जब हम सहजता से देखने और स्वीकारने लगेंगे तब जीवन भी सहज और सुंदर होगा। हमारे लिए अच्छाइयाँ प्रेरणा बनेंगी, और जो कमियाँ और बुराइयाँ दिखेंगी
वो हमारे लिए एक पथ प्रदर्शन का भी काम कर सकती हैं, दूसरों के लिए गाइडेंस का काम कर सकती हैं और हमको ज़्यादा करुणापूर्ण बनाने में सहयोगी भी हो सकती हैं। तो इस दृष्टि से इस रूमी के वर्ष को देखेंगे तो बड़ा ही बदलने वाला, बड़ा ही विनम्र ढंग से हमारे जीवन को बदलने वाला ये उनका वक्तव्य है।